दोस्तों आज हमारे चैनल की जो गेस्ट हैं इनका रिसेंटली ही Amazon में VCS प्रोफाइल वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट प्रोफाइल पे सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। हर नेम इज सिमरन फ्रॉम दिल्ली। तो आज हमने इनको यहाँ पे इनवाइट किया है ताकि एक तो हम इनसे असेसमेंट टेस्ट के बारे में जान पाए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों से वो टेस्ट नहीं क्लियर होता और उन्होंने पहले अटेम्प्ट पे क्लियर कर दिया। उसको कैसे क्रैक करना, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा ध्यान से आप लोग समझना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियोस आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस एवरीवन, टुडे वी हैव सिमरन विद अस, जिनका कि रिसेंटली ही Amazon में सिलेक्शन हुआ है VCS की प्रोफाइल के लिए वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और यहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। सो सिमरन, सबसे पहले मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी शेयर करने आए Amazon की, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट्स रहते हैं Amazon के असेसमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सर। सो सिमरन, सबसे पहले मैं चाहता हूं आप ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो अपना। आप कहां से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल। सो बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। लास्ट ईयर से मैं अभी दिल्ली में हूँ एंड मैं लॉ पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। आफ्टर दैट मैंने 1 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है इन लीगल फील्ड ओनली। सो दिस इज़ ए न्यू फील्ड फॉर मी, तो अभी स्विच हो गया है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सिमरन, उससे पहले कि मैं थोड़ा सा Amazon के इंटरव्यू की तरफ चलूँ, सबसे पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया था कि अभी जैसे आपको यहाँ पे 2 हफ्ते हो चुके हैं वर्क करते हुए, तो अभी आपका ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस पहले मैं जानना चाहूँगा। मतलब ये जो 2 हफ्ते में कैसा एक्सपीरियंस रहा Amazon के साथ, क्या डे टू डे आपको काम करना होता है और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? जी, जैसा कि मेरा जॉइनिंग डेट जो थी वो 8th ऑफ मई है। सो मुझे 2 वीक्स हो चुके हैं एंड देखिए, अगर आप वर्ल्ड्स लीडिंग कंपनी है तो बिल्कुल वर्क एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है सब। सो आपको ट्रेनिंग मैनेजर भी मिलते हैं, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक जब आप रिक्रूट हो जाते हैं देन 3 फेजेस में आपका ट्रेनिंग चलता है। लाइक फर्स्ट इज ट्रेनिंग पीरियड, 1 वीक आप ट्रेनिंग मैनेजर के साथ रहते हैं। देन उसके बाद आपको नेस्टिंग पीरियड में शिफ्ट कर देते हैं। बेसिकली आपको इनका एक प्रोसेस चलता है जिसमें आपको ग्रेजुएट होना होता है। लाइक आफ्टर टेस्ट भी एक ग्रेजुएशन प्रोसेस होता है। सो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के इनिशियली 1 वीक में बेसिक इंट्रो चलता है, थोड़ा कुछ फन एक्टिविटीज़ भी होती है और हमें बिल्कुल गो थ्रू करवाया जाता है कि कंपनी बेसिकली कैसे काम करती है, किस तरीके से हमें आगे वर्क प्रोफाइल हमारा क्या रहेगा। देन उसके बाद हमें अलग अलग लोग गाइड करते हैं, लाइक कोई ना कोई आपके ऊपर होगा गाइड करने के लिए। फिर आपको लाइव जो भी आपकी प्रोफाइल है उस अकॉर्डिंग आपको मेन काम पे आ जाना है। फिर आपको काम दिया जाएगा। देन उसके बाद फिर आपका एक असेसमेंट फिर से होता है और उसमें देखा जाता है कि आप ग्रेजुएट हो पा रहे हैं या नहीं। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएट नहीं होंगे, वो पूरा ट्राई करते हैं और वो पूरा आपको मतलब मदद करेंगे। सो उस प्रोसेस के बाद आप फिर यू आर लाइक रेडी टू गो। फिर आप अपना नॉर्मल जो भी आपका काम है, प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। सो अच्छा रहा है और काफ़ी अच्छा है वर्क एनवायरनमेंट, जैसा कि आप गूगल भी कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे सिमरन, मतलब आई गेस 5 डे वर्किंग है ना जो भी Amazon वाली? जी। तो डेली जैसे आपका जो प्रोफाइल है VCS वर्चुअल कस्टमर सर्विस, आई गेस इसमें शायद कस्टमर से कनेक्ट करना होता होगा ना डेली बेसिस पे आपको? हाँ जी। तो यहाँ पे फिर वर्किंग आवर्स की मैं थोड़ी अगर बात करूँ तो क्या रहते होंगे वर्किंग आवर्स यूजुअली? ये अभी जैसे जो मेरे वर्किंग आवर्स है उसके अकॉर्डिंग 9 आवर्स की शिफ्ट रहती है और उसमें आपको 9 आवर्स में 1 आवर का अलग अलग शिफ्ट्स में मिलता है, ब्रेक मिलता है। लाइक लंच और डिनर जो भी रहेगा, 15 मिनट्स का रिफ्रेशमेंट ब्रेक। तो इस तरीके से ये जॉब रहती है। शिफ्ट टाइमिंग्स आपको ऑलरेडी नहीं पता होती है, ये जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस के अकॉर्डिंग उस तरीके से चेंज होती रहती है। तो ये प्रोसेस तो मतलब ये रोटेशनल होंगी, चेंज हो सकती हैं? जी जी बिल्कुल, ये एक सरप्राइज एलिमेंट है। हाँ जी, बिकॉज 2 वीक्स में ही मेरी 3 शिफ्ट चेंज हो चुकी है। ओके। हाँ जी। तो मतलब ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल होगा।
ठीक है, तो चलो ये तो एक बेसिक था। अभी मैं चलता हूँ इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ सिमरन, जिसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया। सबसे पहले तो मतलब मैंने देखा है सिमरन, जितने भी लोग अमेजोन में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है असेसमेंट टेस्ट, देन होता है इंटरव्यू। और 95% जो स्टूडेंट है ना वो टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं, करेक्ट नहीं कर पाते। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ ना सिमरन, आप थोड़ा ये जो टेस्ट है ना अमेजोन का, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, स्पेशली कुछ टिप्स के साथ, क्योंकि आपने पहले ही अटेम्प्ट पे इसको करेक्ट किया है। तो आपका इस टेस्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके के क्वेश्चंस थे और कैसे उनको करेक्ट किया जाए, तो वो आप थोड़ा डिटेल में बता दो। देखिए, जो असेसमेंट टेस्ट रहता है, ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है। 80% काम इस टेस्ट का ही होता है, बिकॉज इंटरव्यू तो देन बाद का प्रोसेस है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से आप compete करके आगे जाते हैं। सो होता क्या है असेसमेंट टेस्ट में, जैसा कि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बिकॉज मैंने जिस दिन आपका वीडियो देखा था उसी दिन मैंने अप्लाई किया था। देन मैंने उसी दिन रात को टेस्ट दे दिया था। सो इन बिटवीन जितना मुझे टाइम मिला मैंने थोड़ा गो थ्रू किया था, बिकॉज आई एम न्यू टू द फील्ड ऑल्सो। सो मैंने चेक किया था किस टाइप के क्वेश्चंस आते, क्या रहता है। तो जो आपको सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप इनफ सोर्सेज हैं, आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा किस टाइप का टेस्ट होता है। आप वो गो थ्रू करिए। और उसके बाद मैं ये एक रहता है कि ऐसा नहीं है कि जैसा आप देखोगे एज इट इज़ वैसा नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बट हाँ एंटायरली उसी के आसपास चलता है। लाइक कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कुछ रिफ्रेश करने का आपको मिलेगा। देन कुछ डिफरेंट एक्सेंट में आपको, लाइक यूएस एक्सेंट में आपको कोई वॉइस आप सुन रहे हैं, देन आपको उसको रिक्रिएट करना है, आपको फिर से उसको बोलना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने देखा था मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, तो एज सच कोई मैथ्स का पार्ट नहीं था उसमें जो मैंने टेस्ट दिया। और मतलब इसी टाइप के इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे और सेंटेंस रिफ्रेश करना आएगा। यही सब मेरे टेस्ट में था। बस मैं ये टिप देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया था, उसी दिन मेरा टेस्ट था। बिल्कुल आप फुल कॉन्फिडेंट होकर टेस्ट दें, चिल रहें, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि इस पूरे टेस्ट में प्रेशर का ही खेल है। अगर आप उस टाइम प्रेशराइज होंगे तो आपको, क्योंकि आप कुछ सुनेंगे उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करेंगे कि आपको क्या करना है, तो उस टाइम में अगर प्रेशर में होंगे तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर दीजिए। और जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, आपके पास टेस्ट का नोटिफिकेशन आया, आई गेस 72 आवर्स मिलते हैं या 2 डेज 3 डेज का रहता है प्रोसेस। जब आप कंफर्टेबल है तब दें, थोड़ा सा गूगल कर लें, देख लें कैसा आता है, उसके अकॉर्डिंग बस देन यू आर रेडी टू गो। आराम से करिए, कोई इशू नहीं है। तो ऐसा कुछ अलग से टिप्स तो नहीं है, मैंने यही किया था। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है काम करती है वो ये है कि देखिए, जो आपको टेस्ट मिलेगा वो पीछे कोई एआई वर्क कर रही है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको नहीं समझ आ रहा, लेट्स से कोई अलग एक्सेंट में अगर आप सुन रहे हैं, आप कई बार हम कैच नहीं कर पाते क्योंकि इंडियन एक्सेंट अलग है, तो आप कुछ मत करिए, आप बस फ्लो में बोल दीजिए। ये सीरियसली वर्क करता है। या कुछ भी आप मिस कर रहे हैं, आपको लाइक रीराइट करना है उसको, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस उसको कर दीजिए। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको पूरा करना है, तो वो आपको वर्कआउट करेगा, उस टाइम पैनिक नहीं होना। तो यही मेरी तरफ से टिप्स है इस टेस्ट के लिए। और टेस्ट में लास्ट में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जहाँ बिहेवियरल अप्रोच भी रहती है, लाइक आप किस सिचुएशन में क्या करेंगे। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। कस्टमर सेंट्रिक ही होता है, लास्ट में होता है वो अमेजोन का। तो कस्टमर सेंट्रिक होता है, आपको ये बताना है कि जो आपको ऑप्शंस मिले उसमें से आपको नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा लगता है। तो यही कुछ 4-5 सेट के क्वेश्चंस होते हैं जी। और इसमें सिमरन कोई ईमेल राइटिंग जैसा भी कुछ होता है क्या? कौन सा राइटिंग? ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग नहीं, वो तो आपको इन प्रैक्टिस जब आप ट्रेनिंग में होता है तब सिखाया जाता है। ये हो सकता है जैसे कि आपने कोई वॉइस सुनी, आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, आपको ओन वर्ड्स में लिखना है उसको, जो आपको समझ आया कि क्या बोला है, कितना आप रिटेन कर सकते हैं। ये इसीलिए देखा जाता है क्योंकि आप आगे कस्टमर से डील करने वाले हैं, तो अगर आप कोई वॉइस सुनते हैं तो आप उसको कितना रिटेन करके लिख सकते हैं। तो ये वाला होता है। ईमेल तो सर एज सच मेरे टेस्ट में नहीं था। और इसमें जहां तक मुझे लगता है ना सिमरन, शायद हर एक टास्क में एक स्पेसिफिक टाइम भी जरूर दिया होगा कि इतने सेकंड में, इतने मिनट में कंप्लीट करना है। हाँ जी, इसमें कुछ टेस्ट जो मैं याद कर पा रही हूँ उसमें रहता है 30 सेकंड 60 सेकंड्स। इसीलिए मैंने कहा कि पैनिक नहीं होना,
क्योंकि आप उसको सुनेंगे ना वॉइस को, मोस्टली यही काम है इसमें कि आप इंग्लिश में ही आप सब कुछ, आपकी इंग्लिश अगर ठीक है आप कर पा रहे हैं, अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी है तो भी कोई इशू नहीं, अगर आपका बिल्कुल आप इजी वे में बैठे हैं टेस्ट दे रहे हैं तो हो जाएगा। तो ये रहता है टाइम का थोड़ा सा पाबंदी है, और आप उसको सुनेंगे तो उसी टाइम में आपको रिस्पॉन्ड भी करना है। सो ओके। इसके लिए आप टेस्ट देखिए, मतलब कहीं भी आपको अगर डाउट आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिए, बहुत सारे सोर्सेज में आपको मिल जाएंगे प्रीवियस वीडियोस जिसमें पूरा टेस्ट ही डाला हुआ है कि ऐसे ऐसे टेस्ट आएगा। ठीक है, अगर वो टोटल नहीं भी आता है, 80% भी मैच कर रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ हम कर लेंगे। सो दैट विल हेल्प आउट फॉर श्योर। और जैसे एक सिमरन, थोड़ा आपने भी स्टार्टिंग में जिक्र किया कि आपने टेस्ट को थोड़ा लेट नाइट में दिया था, और क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शूट किया अमेजोन का, तो ये चीज़ मैंने भी देखी कि यूजुअली जिन भी लोगों के टेस्ट क्रैक हुए उन्होंने मेनली ना लेट नाइट को ही दिए हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई शोर नहीं होता। क्योंकि जहाँ तक मैंने इस टेस्ट को समझा सिमरन, कहीं ना कहीं मैं भी देखता हूँ इसका एआई इतना पावरफुल है कि थोड़ा सा कहीं बैकग्राउंड पे शोर सुन गया तो वो रिजेक्ट कर देगा, या इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो रिजेक्ट कर देगा, या हमारे आसपास उसने किसी और का फेस कैच कर लिया तो भी वो रिजेक्ट कर देगा, हम कैमरा से ले तो भी कर देगा। जी, इसके लिए जैसे जो आपने बात बताई वही चीज़ है। अगर आप जब टेस्ट स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपका प्रॉपर माइक एंड वीडियो टेस्ट होता है। अगर थोड़ा भी आपका माइक जो है अगर वॉइस लो है या क्लियर नहीं आ रहा तो वो आगे आप प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ रहती है। दूसरा, नाइट में देने के जो मेरे मेजर रीजंस है, फर्स्टली तो ये रहता है कि मुझे लगता है नाइट में एक तो पावर कट नहीं होता, ये भी एक रीजन है। सेकंड, वो डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी पे। सेकंड थिंग इज कि वही नॉइस नहीं रहता बाहर का, एंड आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, एक पीसफुल माहौल मिल जाता है, कोई आसपास से आवाज़ नहीं आएगी। और एक जो आपको होता है ना कि मैंने जैसे कि बताया, इसमें मुझे लगता है माइंडसेट बहुत हेल्प करता है कि आप पीस फील कर रहे हैं, आसपास कुछ भी नहीं है तो आप इजीली टेस्ट दे देंगे। क्योंकि समझिए इसमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तो इतने टाइम तक आपको बैठना है, उस टेस्ट को देना है, तो उस चीज़ को होल्ड करने के लिए थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट तो चाहिए। सो मेरा सजेशन यही है कि रात को दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया सिमरन, चलो इसका टेस्ट का प्रोसेस। अभी उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एक वीडियो कॉल राउंड, है ना। और अब मैं चाहता हूँ सिमरन आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, ये जो वीडियो बेस्ड इंटरव्यू होता है इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और किस तरीके से आपने इसको करेक्ट किया। जी, जैसा कि मेरा जो इंटरव्यू था, ये लोग ना बहुत जो कंपनी से आपको नोटिफाई होगा ईमेल के थ्रू, लाइक मुझे ईमेल आया था तो बहुत शॉर्ट स्पैन में रहता है। लाइक मुझे नाइट में ईमेल आया, नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हो गया था। सो पहला तो मेरा ये सजेशन है, आप असेसमेंट टेस्ट के बाद देखते रहें। और जैसे कि बहुत लोगों की क्वेरी भी होती है, जब मैंने भी देखा था तो मैं डेली बेसिस पे चेक कर रही थी कि मेल कब तक आएगा। तो इसमें ऐसा होता है कि 6 से 7 डेज भी लग जाते हैं, लाइक 1 वीक का टाइम रहता है, और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। बिकॉज जब इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं तो कुछ लोगों के पहले हो जाएंगे, कुछ कैंडिडेट्स के नेक्स्ट शिफ्ट में होते हैं, तो टाइम लग सकता है। सो आप आराम से 15 डेज का वेट करिए, आपको मेल आ जाएगा। उसके बाद जब टेस्ट देते हैं तो इंटरव्यू के टाइम में वहाँ पे भी आपको मैनेज करने के लिए कोई होते हैं, मैनेजर होते हैं। 15 से 20 कैंडिडेट्स का एक साथ इंटरव्यू होता है, एक एक करके कॉल किया जाता है। जैसे गूगल क्रोम, हेलो, यस सिमरन। जी जी, तो उसी गूगल मीट की तरह उनका अपना ऐप होता है, उस पर आपको पता लगेगा बाद में, फिर आप वहाँ पे इंटरव्यू देंगे। सो उसमें मेरा मतलब कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़ा बहुत वही बेसिक मुझसे पूछा गया था। उसके बाद कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, लाइक अगर आपको लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बतानी है जहाँ पे यू फेल्ट प्राउड कि हाँ ये आपकी एक अचीवमेंट है लाइफ की। सो इंटरव्यू में ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर वो पूछ लेते हैं अगर आप क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी से, या आप डिफरेंट बैकग्राउंड से है, या ये क्यों ऑप्ट कर रहे हैं। यही कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपको अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि हिंदी इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें, तो आप दोनों लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। बस ये मेरा एक सजेशन है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, वो इंग्लिश में कर लीजिए, और एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाइए फॉर श्योर। जैसे आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और कंपनी के लिए आप एसेट क्यों है, ये कुछ चीज़ें आप पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद तो जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप मतलब बता सकते हैं। और प्रिपरेशन के लिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर आपके पास टाइम है इनफ तो आप इसके लिए भी गूगल ज़रूर कर लीजिए,
क्योंकि कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। दूसरा, आपको अलग अलग टेक्निक्स मिल जाएगी, लाइक स्टार टेक्निक या सिचुएशनल बेस्ड पे आपको क्या बोलना है, तो काफ़ी सारे एचआर के क्वेश्चंस उस पे होते हैं, सेम वैसा ही इंटरव्यू होता है जी। और एक चीज और है सिमरन, जैसे क्योंकि ये कस्टमर सपोर्ट का रोल है ना, तो मैंने काफी सारी कंपनीज में देखा है वहाँ पे जब उनका इंटरव्यू होता है ना, तो वहाँ पे रिक्रूटर उनसे कुछ थोड़े से प्रेशर डालने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि भाई डेली इतने बंदों से कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं, इतने घंटे काम करना है, या क्लाइंट अगर गुस्सा होगा तो कैसे हैंडल करोगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी क्या पूछे गए थे आपसे इंटरव्यू में? नहीं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं था, और जितने को कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं अब जानती हूँ, तो आई गेस उनको भी नहीं पूछा गया। और अमेज़ोन की ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, आफ्टर 2 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग, ज़्यादा प्रेशर नहीं बिल्ड करते। आपको अमेज़ोन में ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे यू आर अ न्यूबॉर्न बेबी, आपको सब कुछ सिखाएंगे। कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, और आपको अपने ऊपर प्रेशर लेना भी नहीं है, सब कुछ सिखाया जाएगा, हर चीज़ ईजिली बताई जाएगी। और इंटरव्यू में मेरे से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बस हाँ थोड़ा बहुत यही पूछते हैं, लाइक अगर वर्क फ्रॉम होम था तो वर्क फ्रॉम ऑफिस आप क्यों नहीं लेना चाहोगे, या अगर गैप आपके मान लीजिए गैप है एजुकेशन या जॉब में, तो हो सकता है पूछ सकते हैं। लाइक मैं प्रीवियस कंपनी में काम कर चुकी हूँ, 1 साल का लीगल एक्सपीरियंस है, तो मुझसे पूछा गया था कि मैं स्विच क्यों कर रही हूँ। तो ये मोस्टली ना आप ही के आसपास बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ अलग से नहीं पूछते। जस्ट प्रिपेयर फॉर द सिचुएशनल वन एज वेल। कुछ 3-4 सिचुएशन आपको गूगल करेंगे, अगेन मिल जाएगी कि प्राउड मोमेंट हो गया या डिफिकल्टी में, इस टाइप से। लेकिन स्पेसिफिक कस्टमर ओरिएंटेड तो आई गेस मुझसे तो नहीं पूछा गया। ठीक है, ठीक है। तो ये तो चलो सारा इसका इंटरव्यू प्रोसेस हो गया। अभी मैं चाहता हूँ आप लास्ट में कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर कर दो सिमरन, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, तो चाहे वो टेस्ट दे रहा है चाहे वो इंटरव्यू दे रहा है, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ उनको पहले से पता होनी चाहिए जिससे कि उनके सारे राउंड्स क्रैक हो जाए? मैंने वैसे उसी दिन दिया था, लेकिन हाँ थ्रू आउट प्रोसेस मुझे ये लगता है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अटेंटेटिव होना चाहिए, और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बिल्कुल काम रहिए, ईजी होके दीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए कि कर लेंगे। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, और आप टेस्ट भी दोबारा दे सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। ईजी रहिए, क्योंकि इसमें जितना आप ईजी रहेंगे, पेशेंसली देंगे, हो जाएगा। यही मेरी टिप है। और एक जो मेजर चीज़ मैंने बताई दी है कि अगर आपको थोड़ा लग रहा है, तो जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, या ट्रेनिंग पीरियड में भी है, उससे पहले थोड़ा सा गो थ्रू ज़रूर कर लें। जैसे सर ने आपने काफ़ी सारी वीडियो शेयर की है, तो जो आपके चैनल पे है, तो हम उससे भी सहायता ले सकते हैं। मैंने देखी थी कि पास्ट एक्सपीरियंस जिनका जैसा भी रहा है, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं कैसे कैसे उन्होंने सारे फेजेस क्लियर किए, तो उससे बहुत हेल्प आउट हो जाता है। तो आप गो थ्रू करिए वीडियोस को, और इजीली हो जाएगा। राइट, यही मेरी टिप। सो मेरी तरफ से तो क्वेश्चन सारे खत्म। अब सिमरन, अभी लास्ट में अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू, आप अपनी तरफ से ऑडियंस को आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि अभी जब हम एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सो हो सकता है वो आपकी फील्ड से ना हो, सो ऐसे सिचुएशन में हम बहुत बार कंफ्यूज भी होते हैं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, परमानेंट होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। सो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप अपनी डिफरेंट फील्ड में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, ईजिली करिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। एज आई सेड कि मेरा बिल्कुल अलग है प्रोफेशन, बट मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग्स मैं ले रही हूँ इससे। सो आप चिल रहिए, आराम से करिए, और यही मैसेज है। एंड सर आप भी प्लीज़ इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहिए, और आपकी वीडियो से हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, सो थैंक यू। सो मेरी तरफ से भी सिमरन आपको बेस्ट विशेज हैं बहुत। मैं अगेन आपका थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आपने अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर की, डेफिनेटली से हजारों बच्चों को हेल्प मिलने वाली है। सो वंस अगेन थैंक यू सिमरन, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे अपने साथ सिमरन, जिन्होंने कि रिसेंटली ही अमेजोन का टेस्ट क्रैक किया VCS का, और इनका सिलेक्शन भी हो चुका है। आई होप आप लोगों को बहुत चीजें सीखने को मिली होंगी। स्टिल को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन ही है, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।